हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। देखिए, आपका सवाल है अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। ये सिर्फ आपका ही नहीं, आप जैसे सैकड़ों और हजारों साथियों का सवाल है कि सर मैं अनसीन पैसेज तो सॉल्व करता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, मैं कैसे करूँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ, कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करूँ। तो मिल गया है रामबाण तरीका। जी हाँ साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो तरीका, वो स्टेप्स, वो बिंदुएं बताने जा रहे हैं जो कि आप यूज करोगे तो आपके अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं उन स्टेप्स की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी आप अनसीन पैसेजेस में आते हो, अनसीन पैसेज सॉल्व करना शुरू करते हो, देखो ये तो आपके डेली रूटीन में शामिल वो तो पहले का होना चाहिए, समझ रहे हो ना भाई। देखो, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ोगे तो आपका जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जैसे जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न आता है ना आपके, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी इसमें आ जाओ, सीधा क्वेश्चंस पर जाना। देखो, कुछ साथी क्या गलती करते हैं, जब उनको अनसीन पैसेजेस क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ने लगते हैं, जबकि आपको यह गलती कभी नहीं करना है। साथियों याद रखना, आपको सीधे क्वेश्चंस पर आना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसको आपको अपने दिमाग में उसको स्टोर कीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव, आप देखो समझ के साथ आप पढ़ोगे उसको, तो होगा क्या, आप प्रश्न पढ़े हो, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस बात को नंबर 2 आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों। आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले सीधे क्वेश्चन पर आना है और क्वेश्चन के साथ आपको पैसेज को लेके चलना है। ठीक है भाई, अगली स्टेप पर मैं आऊं तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले या दूसरे पैराग्राफ में, देखो अक्सर क्या होता है भाई, जो प्रश्न लिखा हुआ है उनका उत्तर आपको या तो फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा या सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा और आप इधर उधर खोजने से बचें। ठीक है भाई, पहला या दूसरा पैराग्राफ में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगले बिंदु जिसको आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन का आंसर मिलने पर आप उसको अंडरलाइन कर लेना भाई, बाद में फिर आपको ढूंढना ना पड़ जाए, समझ रहे हैं ना। आप बिल्कुल अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर मिलने पर, या क्वेश्चन पेपर में छोटा सा टिक मार्क भी कर सकते हो, बिंदी जैसा। ठीक है भाई, तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हो यदि क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। अगली बिंदु आती है भाई टाइटल वाले क्वेश्चन। अक्सर देखेंगे कि इस पैसेज का टाइटल क्या होगा भाई, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसका जो उत्तर है, आंसर आपको अंत में मिलेगा। जो पैराग्राफ दिया रहता है साथियों, उसके लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर शो होते हैं, लास्ट तक आपको मिलेंगे भाई। तो लास्ट में आप देख लेना, लास्ट पैराग्राफ में आप देख लेना, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलता है। ठीक है, जरूरी और अहम बात मैं आप सभी को बता दूं साथियों, देखो आप जो है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की मैं यहां पर बात करूं तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाला जो प्रश्न है वो आपके पैराग्राफ से ही मिलता है। ठीक है भाई, ऐसे वर्ड पर आप गोला लगा सकते हो जो कि एंटोनिम सिनोनिम से जुड़ा हुआ। आपके टेंस बेसिक्स ही आती है। कई सारे साथियों का सवाल भी है कि सर ग्रामर पोर्शन को बता दीजिए, ग्रामर भी आता है। तो जो ग्रामर आपके पूछे जाते हैं ना साथियों, वो पूरी तरीके से अनसीन पैसेज से जुड़ा हुआ ही ग्रामर रहते हैं। तो बिल्कुल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अनसीन पैसेज से आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अनसीन पैसेज के अंदर में वो रहता है, आप बिल्कुल उसको पढ़ोगे। और बेसिक अगर ग्रामर का आपको पता है तो अनसीन पैसेज को जब आप पढ़ते जाते हैं ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, तो ये चीजें निकल कर आ जाती है। तो ये 5-6 स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना होगा
यदि आप कोई भी अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो, आपको यदि कम समय में सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, भाई देखो मैं बता रहा हूं, जो साथी अनसीन पैसेज में लटकता है उसका काफी वक्त बर्बाद होता है भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले आप शिक्षण शास्त्र को जरूर करेंगे, है ना। शिक्षण शास्त्र का जो नंबर है काफी अच्छा रहता है भाई। यदि आपने सही एनालिसिस कर लिया तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, आप कोशिश करें कि शिक्षण शास्त्र वाले जो इंग्लिश पेडागोजी है, इंग्लिश पेडागोजी पर आप बिल्कुल उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। उसमें आप कतई भी कोताही ना बरते, उसको पहले आप सॉल्व कर लें, उसके बाद आप अनसीन पैसेज की तरफ आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है भाई। क्योंकि देखो इसमें आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना है भाई। इंग्लिश में मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, तुक्का के चक्कर में सबको ठोक डालोगे और कितना नंबर आ रहा है तो 7 आउट ऑफ 25, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना। अब आप चाह रहे हो कि आपके सभी सब्जेक्ट में नंबर इंक्रीज हो, तो इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स पर कमांड बनानी होगी, आपकी वीकनेस को आपको ध्यान देना होगा और आपकी कमियों को लेकर आपको उन कमियों को दूर करने का जो है प्रयास करना होगा। क्योंकि इस बार की शिक्षक भर्ती मैं बता दूं साथियों, बहुत पिछले बार की जो कंपेयर है उसमें 2 गुना कंपटीशन, 3 गुना कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि 31,000 साथी पिछले बार की परीक्षा में आवेदन दिया हुआ था, लेकिन इस बार की परीक्षा में लगभग 1 लाख के आसपास कैंडिडेट आपको पात्र मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सभी विषयों पर कमांड बनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे भाई, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही चर्चा मैं करूंगा। अनसीन पैसेजेस की मैं बात कर रहा था, तो हमेशा आपको क्वेश्चन से आना है भाई। क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन को पढ़ लो। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अनसीन पैसेजेस में चली जाइए, फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में आपको उत्तर मिलेगा। उसके बाद वो मिल जाने के बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड क्वेश्चन में आइए, फिर अगले पैराग्राफ की तरफ आप रुख कर सकते हैं। इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए, ठीक है साथियों। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से, सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से आप सभी तक साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।